खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए। सेक्शन अफसर तरक्की निस्वा जुनेद अली का तबादला, जुनेद अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान तैनात। सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजीज़ुर रहमान कलहोड़ो का तबादला हो गया। अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। सिंध हुकूमत ने अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सेक्शन अफसर तरक्की निस्वा जुनेद अली का तबादला, जुनेद अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान तैनात। सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजीज़ुर रहमान कलहोड़ो का भी तबादला। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 17 और 18 ग्रेड के 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जो है अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर निस्वा व तरक्की जुनेद अली का तबादला करके उनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जो 2 टंडो मोहम्मद खान तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अजीज रहमान कलहोड़ो का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर मोरो तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मोहम्मद मुस्तकीम का तबादला कर दिया गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली का तबादला करके उनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मीरपुर खास तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मीरपुर खास गुलाम दस्तगीर को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा नबी बख्श सोलंकी को जो है असिस्टेंट कमिश्नर खिपरोजला सांगड़ तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद, थोड़ी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सेक्रेटरी सियाहत सकाफत और नवादरात और खालिद चाचड़ 20 रोज़ा छुट्टियों पर चले गए। वज़ीर आला सिंध ने छुट्टियों की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध ने छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर की है। बात करने के लिए आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा कि सेक्रेटरी सियाहत के छुट्टियों पर जाने की क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है महकमा सकाफत सियाहत व नवादरात के सेक्रेटरी हैं खालिद चाचड़, उनकी 20 रोज़ा छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। ये दरख्वास्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूर की है। वो बज़ाहिर तो उन्होंने अपना जो मामला बताया निजी मसरूफात बताया, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी से सूबाई वजीर जो सकाफत सियाहत नवादरात जो जुल्फ़िकार शाह है वो खुश नहीं थे, जिसके बाद वो नाराज थे और उनको हटाने के लिए वज़ीर आला सिंध को भी आगाह किया, जिसके बाद वो जबरी छुट्टियों पर चले गए हैं। लेकिन उन्होंने वजह जो है दरख्वास्त में ज़ाती मसरूफात बताई है, जिसके बाद उनकी 20 छुट्टियाँ भी मंजूर कर ली गई हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी थे तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड खैर मोहम्मद कलवड़, उनको वहाँ से तबादला करके नया सेक्रेटरी सकाफत सियाहत व नवादरात तैनात कर दिया गया है। इनकी छुट्टियों और जो तैनाती के हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। समंदर में नहाने पर पाबंदी की खिलाफवर्जी के बाद शहरियों ने हब कैनाल पर भी पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। पाबंदी के बावजूद आवाम की बड़ी तादाद हब कैनाल में तफरीह में मशगूल है। मजीद देखते हैं अक्सा शेख की ये रिपोर्ट। हब कैनाल में नहाने पर पाबंदी, पुलिस का डर, मौत का खौफ, शहरियों को मौज मस्ती से बास ना रख सके। हाल ही में हॉक्स बे पर होने वाले वाक़े के बाद समंदर पर नहाने पर पाबंदी सख्त कर दी गई। साथ ही कराची को पानी फराहम करने वाली कैनाल में भी शहरियों के लिए नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। हब कैनाल पर तफरीही और नहाने के लिए आने वाले कहते हैं पुलिस आती तो है मगर उनकी जानिब से रोका नहीं जाता। जब आएंगे हम उधर जाएंगे, उधर होगा तो इधर आएंगे, भागेंगे उसके से। गर्मी है, गर्मी तो आदमी मर जाता है, इधर आ जाता है, बच जाते हैं। गर्मी की वजह से ना रहे, दूसरा जो है ना, और घर में भी पानी नहीं आता है। जब टैंकी पे पानी चढ़ा लेते हैं वो भी गर्म होता है, तो मजबूरी से हम लोग यहाँ मजबूरी से आते हैं, यहाँ नहा लेते हैं। पुलिस वाले कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं। वो आते हैं, चले जाते हैं, अपना जेब गर्म करके चले जाते हैं। पुलिस रोकती है, 100 रुपए के लिए रोक लेती है, वो तो अपना काम करके चले जाते हैं। शहरी अपनी गर्मी दूर भगाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। शहरी पाबंदी पर अमल पैरा होकर अपनी कीमती जानों को महफूज कर सकते हैं। कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद आवाम की बड़ी तादाद हब कैनाल पर नहाने के लिए पहुँच गई और पुलिस का अमला अवाम को इस कैनाल से दूर रखने में नाकाम। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। शहर के बड़े हिस्सों को इतवार के सुबह 5 बजे से 24 घंटों के लिए गैस बंदिश का सामना करना होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। कराची वालों के लिए एक और कड़ा इम्तिहान।
कल सुबह 5 बजे से 24 घंटों के लिए गैस बंद रहेगी। SSGC के मुताबिक औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, बल्दिया टाउन और मारीपुर समेत कई इलाकों में गैस बंद रहेगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में होटल से नाश्ता और खाना खरीदना मुमकिन नहीं। यही बहुत परेशानी हो जाएगी गैस की वजह से, ना खाना बन सकता है, ना मतलब ये कि नाश्ता बन सकता है, और बाहर का खाना और अपना नाश्ता तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना गरीब आदमी, कहाँ से करेगा, मतलब गरीब आदमी बना ही नहीं सकते हम खाना। और गैस तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये कि अपना आवाम के लिए। अब लकड़ियाँ मिलती नहीं है, लकड़ियाँ जला नहीं सकते हम, चूल्हे बना नहीं सकते हैं, लकड़ियों के पकाए हम, लिहाजा ये बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। तो शहरियों ने LPG महंगी होने की वजह से गैस सिलेंडर भी दस्तरस से बाहर होने का शिकवा किया। हम पहले ही परेशान हैं और इससे मज़ीद परेशानी बढ़ेगी लोगों की रेंज में नहीं है, और गैस के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं, जो सुई गैस ने बढ़ा दिए हैं। उस पर भी इनको चाहिए कि इसके जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ दिया जाए। बाकी LPG गैस भी बहुत महंगी है, और फिर उससे सिलेंडर फटने के, घर में हादसे होने के बहुत मामला होते। गैस की बंदिश 24 इंच कतर 31 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन को जोड़ने के बाइस की जाएगी। SSGC ने शहरियों को मशवरा दिया है कि आर्जी बंदिश के दौरान गैस का बंदोबस्त कर लें ताकि किसी भी जहमत से बचा जा सके। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मरकजी दफ्तर में पुलिस एहलकारों और इनके अहल खाना के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में। POB और वॉइस ऑफ नेशन ट्रस्ट का एहसन इकदाम, SSU के मरकजी दफ्तर में मुफ्त आई कैंप लगा दिया। पुलिस एहलकार और इनके अहले खाना मुस्तफीद हुए। DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन ने कहा कि POB और वॉइस ऑफ नेशन ट्रस्ट की जानिब से पहली बार आई कैंप लगाया गया है। आंखों में सफेद मोतिया का इलाज महंगा है, लेकिन अपने लोगों का इलाज मुफ्त करा रहे हैं। अल्लाह हम सबको सेहत दे, इस चीज़ से बचा के रखे। मगर इंसान है, अगर कोई चीज़ इस तरीके की आ जाती है तो उसको आसानी से हम निकाल सकें, और फैमिली में अगर किसी का हो तो उसकी हम ये मदद कर सकें। ये फर्स्ट आई कैंप है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा एक इस गर्दू में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी इसकी बीमारी का ज़्यादा इशू है। वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और इलाज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना इस तरह के कोई हॉस्पिटल है। चेयरमैन वॉइस ऑफ नेशन ट्रस्ट फिरासत शाह का कहना था कि उनकी एक आंख की बिनाई गई तो अंदाजा हुआ कि ये इलाज गरीबों के लिए कितना मुश्किल होगा। फिर रात को मैंने मसूद भाई पूछा कि यार मैं ट्रस्ट बनना चाहता हूँ, तो ये भाई या तो मना करता था एक दफा, में फिर ना आ जाती ना ही हो जाती, तो कहने बना मैं ट्रस्ट से कह रहा हूँ। मैंने फिर ये वन ट्रस्ट बनाया, हमने फिर इनको साथ मिलाया और कोशिश की है कि हम ये काम मुसलसल जारी रखें। मैंने अपने बच्चों को भी कहा यार 65 साल जो 62 साल गुजारे हो तो मैं इतना कर दी कि तुम खर्च करो तो खत्म नहीं होगा। POB ट्रस्ट के डॉक्टर ने बताया कि कैंप में तजवीज मरीजों के ऑपरेशन में मुफ्त की जाएगी। 20 से 25 किस्म की सर्जरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली सर्जरी जो है वो रेटिना सर्जरी है। रेटिना सर्जरी की कॉस्ट अगर आप आफान या लियाकत से करवाएं तो एटलीस्ट 10 to 15 लाख, वो सर्जरी हम इस हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करते हैं। SSU में लगाए गए कैंप में न सिर्फ 500 अफराद की आंखों का मुफ्त मुआयना किया गया, बल्कि कमजोर नजर के अफराद को मुफ्त चश्मे भी दिए गए। कैमरामैन इमरान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आपको बताएं 10 रोज बाद डॉक लेबर का धरना खत्म। डॉक लेबर बोर्ड खत्म करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कैसर शेख की यकीन दहानी। लेबर बोर्ड की तैलीम न करने की खबर पर डॉक वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद तफसीलात आयास राना की रिपोर्ट में। डॉक लेबर का धरना खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर कायमा कमेटी की कोशिशें रंग ले आईं। धरना गलत फहमी का नतीजा करार। कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल, वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कैसर शेख और पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफीकुल्ला की कोशिशें रंग ले आईं। डॉक लेबर बोर्ड के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आगा रफीक का कहना था धरना होना नहीं चाहिए था। वजीर आजम ने बोर्ड तहलील करने का नहीं कहा था। ये बोर्ड 1973 की आइन की रोशनी में बनाया गया है। जब कायमा कमेटी में बात शुरू की गई तो परसेप्शन कुछ ऐसा बनाया गया कि खुदा ना खास्ता वजीर आजम पाकिस्तान ने आप लोगों के ऊपर कोई ऐसी कदगन लगा दी कि आप लोगों को खत्म कर रहे हैं। जब बात से बात निकलती गई तो पता ये चला कि ये इस KPT के बोर्ड की मीटिंग ना बुलाने की वजह से ये सारे मसले बने। इस तरह की कोई
वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत नहीं है कि आप लोगों को खत्म किया जाए। वफाकी वजीर कैसर शेख का कहना है ये धरना गलत फहमी के सबब हुआ, वजीर आजम मजदूर दुश्मन नहीं है। ये धरना होना ही नहीं चाहिए था, कोई धरना तब होता कोई वजह होती ना, वजह ही नहीं है, कोई है ही नहीं, हमारा कोई इरादा ही नहीं है, वजीर आजम साहब भी बेहतरी चाहते हैं, तो ये बस गलत फहमी हो गई। धरना खत्म होने पर डॉग वर्कर्स खुशी से निहाल हो गए। ये हमारे इत्तेफाक इतिहास से हुआ है, अल्लाह ने करम किया हमारे पे, और हमारे जायज़ मुतालबा था जो अल्लाह ताला ने कबूल किया, और इस पे हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल मुतमईन है, हम लोगों ने पुरअमन मुजाहिरा किया और सब इदारे खुश है, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, और जिस तरीके से इस धरने में मजदूरों के साथ सिटी न्यूज़ 21 ने हमारे साथ इस जद्दोजहद में जो साथ दिया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना था कायमा कमेटी में तमाम सियासी जमातों ने मजदूरों की हिमायत की, जिसके बाइस हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ अयाज राना, कराची। आवाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का घरेलू सारिफीन पर से टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि टैक्स ख़त्म करने से बिजली के बिलों में 24% कमी आएगी। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एक और तवाना आवाज, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी मैदान में आ गए। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अवाम पर बिजली के बिलों में इजाफा और लोड शेडिंग ने अवाम का सुख छीन लिया। सोच बदलनी होगी तो निजाम बदलेगा। घरेलू सार्फिन पर टैक्सेस को अगले 4 माह तक खत्म करके बिलों में 24% कमी की जा सकती है। ये सब देने के बाद डोमेस्टिक बिल्स पे 24% हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाता है। आपसे 18% सेल टैक्स लेते हैं और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन 4 महीने घरेलू सारिफ के ऊपर टैक्स हटा दे, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स हटा दे और सेल्स टैक्स हटा दे। हुकूमत पाकिस्तान अगर ये टैक्स हटा दे तो आपके सबके बिल जो हैं वो तकरीबन 24% से कम हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि हम इतवार को किया इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने अलामती एहतिजाज करेंगे और अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। कैपेसिटी चार्जेस में 46% रकम हुकूमत पाकिस्तान को जाती है। कल इधर जो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर गिजरी में एक अलामती प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसका नेपरा जो है वो एक नोटिस ले, और ये तमाम डिस्कोर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। वजीर आजम MNAs और MPAs का फंड रोक दें और अपने अखराजात को कम करें। कैमरामैन उस्मान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। मरीजों के लिए अच्छी खबर, कतर अस्पताल और रंकी टाउन में कई बरस से गैर फाल सिटी स्कैन और MRI मशीनें फाल, जदीद ICU भी पहली बार कायम कर दिया गया। इब्तिदा आइंदा चंद हफ्तों के दौरान होगा। मज़ीद तफसीलात जानिए इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। बरस बाद इंतजामिया को ख्याल आ गया, कतर अस्पताल की खराब मशीनें दुरुस्त कर दी गईं। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल औरंगी टाउन में कई बरस से गैर फाल सिटी स्कैन और MRI मशीनें फाल कर दी गईं, जहां पर अब हर तरह के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, जिस पर मरीज और तीमारदार इंतहाई खुश हैं। यहाँ के जो MS साहब हैं उन्होंने बहुत ही आला एक ये काम अंजाम दिया है, जिसकी वजह से पूरी आपके औरंगी टाउन का जो एरिया है बहुत बड़ा है, एक पॉपुलेशन है जिसको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं। ये कि फ्री में हो रहा है और एनेस्थीसिया में हो रहा है, वरना आप देखें कि इनकी कितनी चार्जेस है, लोग अफोर्डेबल भी नहीं कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, एनेस्थीसिया में बिल्कुल सेफ़ है, बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत बेहतरीन है। हमारे MS साहब जब आए थे तो मशीन ख़राब थी, तो इन्होंने मशीन बनवा दी, फिर वक्तन फवक्तन खराब होती है तो फौरन बनवा देते हैं। कतर अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद सिराज खानजादा ने बताया कि पहली तरजीह बंद मशीनों को ठीक करके मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। जो हमारी MRI है, जो कम से कम 25,000 से 30,000 रुपए की एक MRI होती है बाहर, जो फ्री में होती है, हर जगह पे हमने स्टिकर्स लगा दिए हैं कि ये चीज़ें फ्री में होती हैं। ये भी मैं 18 अक्टूबर को आया था और ये 20 तारीख से ये MRI शुरू हुई है।
تو اللہ کا شکر ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی کہ آج تک کبھی کسی سے پائی پیسہ لیا گیا ہو MRI یا CT اسکین کا. ڈاکٹر راشد خانزادہ نے قطر اسپتال میں پہلی بار 5 بستروں پر مشتمل ICU بھی قائم کر دیا ہے، جس کا افتتاح آئندہ ہفتے ہوگا، جہاں پر تمام سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی. کیمرہ مین اجلان کے ساتھ ابراہیم رین، سٹی 21.